This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, स्वागत है आपका J7 न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आईसैक और नगर निगम दक्षिण की ओर से आयोजित हुआ सफाई जागरूकता अभियान। शहर के अलग अलग 20 स्थानों पर चलाया गया सफाई अभियान। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रिट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच करवाने के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए रेल कर्मियों ने किया योगाभ्यास। नई दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में योग अभ्यास सत्र का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। शहर के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त करते हुए घटना में शामिल एक टैक्सी को भी बरामद किया है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बताया कि अवैध शराब के लिए पुलिस कमिश्नरेट में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी के चलते एसीपी चक्रवर्ती सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक टैक्सी को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी और देशी अवैध शराब मिली है। वहीं टैक्सी में सवार 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो मुखबिर इतला पर एक टैक्सी में शराब आ रहा है, जिस पर शास्त्री सर्किल के पास एक टैक्सी को रोक के चेक किया गया। 2 आदमियों को गिरफ्तार कर 7 कार्टून बियर व देसी शराब के बरामद किए गए हैं। ये सर कहाँ जा रहा था मान? कोई शादी बता रहे हैं मसूरिया में, वहाँ जा रहा था। नट जाति के हैं। नगर निगम दक्षिण और विश्व स्तरीय स्वयंसेवी संस्था आईसैक की ओर से रविवार को आमजन में सफाई के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सफाई जागरूकता अभियान चलाया गया। रविवार सुबह 7 बजे जालोरी गेट चौराहे से नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ, आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित, उपायुक्त आकांक्षा बैरवा ने इस सफाई अभियान का आगाज किया। महापौर वनीता सेठ ने बताया कि आईसैक युवाओं का विश्व स्तरीय संगठन है और सभी कार्यकर्ता प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि नगर निगम अपने संसाधनों के माध्यम से शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रयास करता है, लेकिन आज इस अभियान के माध्यम से शहरवासियों में स्वच्छता का एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इस अभियान में आईसैक के साथ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के स्कूली छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। रविवार को अलग अलग 20 स्थानों पर यह सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पार्षद रेवत सिंह, इंदा, नरेश जोशी, उपायुक्त आकांक्षा बैरवा, अधीक्षण अभियंता विनोद व्यास, कार्यालय अधीक्षक सुबोध शंकर व्यास सहित निगम के अधिकारीगण व शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बहुत ज़रूरी और ये बहुत अच्छी बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो यंग जनरेशन है वो इसके साथ जुड़ रही है और ये करीबन 20 जगहों पे ऐसी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो आज हम इनके साथ फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, फिर आगे भी देखते हैं कि अगर ज़रूरत हुई तो इन सबको साथ में लेके और भी ये अभियान चलाएंगे। मेरा नाम से बनाया जाने पर महापौर वनीता सेठ मैम का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जब भी सफाई की बात आए तो शुरुआत अपने आप से करें, अपने घर की ही तरह अपने गली और मोहल्ले को भी स्वच्छ रखें। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान राज्य के संप्रेक्षण व किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग चित्तौड़गढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम गृह में आवासित बच्चों से मिलकर गृह की समस्त व्यवस्थाएं देखी और उनको विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं यथा भोजन, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, योगा आदि के बारे में बच्चों से बातचीत की। रसोई घर के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष व्यास ने बेलन लेकर पहले तो गैस पर खुद चपाती सेकी और फिर खुद अपने हाथों से शक्कर का पराठा बेला और गृह में आवासित संघर्षरत बालकों को बड़े प्रेम, स्नेह व आशीर्वाद के साथ अपने हाथों से खाना खिलाया। बच्चों ने अपने द्वारा हस्त निर्मित गुलदस्ता देकर अध्यक्ष व्यास का स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के साथ आयोग के रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास, चित्तौड़गढ़ के न्यायिक अधिकारीगण एडीजे दिनेश नागौरी आदि मौजूद रहे। सिंधु के किनारे सिंधु बीच फसत ग्राह कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद।
स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए रेल कर्मियों को योगाभ्यास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रेल ने आज नई दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम में योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक कदम पहले के रूप में आयोजित किया गया है। इस सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष व सीईओ वीके त्रिपाठी एवं रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्यगण, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल तथा उत्तर रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, खिलाड़ियों और रेल कर्मचारियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान पतंजलि योगपीठ के दिल्ली प्रांत के प्रभारी श्याम गुप्ता के मार्गदर्शन में योग आसन किए गए। इसी प्रकार के सत्रों का आयोजन अन्य क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों, मंडलों, यूनिटों, कारखानों और रेलवे के सार्वजनिक उपकरणों में भी किया गया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया का योग से परिचय करवाया। विश्व को एक बार फिर से योग के प्रति जागरूक करने और मानवता को इस प्राचीन अभ्यास का ज्ञान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव दिया। अब सारी दुनिया में बहुत लोग योग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। योग भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है, एक ऐसी विरासत है जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्व भर में पहुंचाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह से भारत की संस्कृति को विश्व भर में पहुंचाया, उसी तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग के द्वारा, योग के इस मैसेज के द्वारा और योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवा के यूएन के द्वारा विश्व भर में जो भारत की संस्कृति को पहुंचाया है। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। केपी होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। केपी होम हेल्थ केयर, ऑपोजिट भाईजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान, ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपने सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूं मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 9665183000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत स्थापित वुडन मेटल हैंडीक्राफ्ट की 15 दिवसीय कियोस्क रविवार से दूसरे चरण में पुनः शुरू हुई। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि स्थानीय हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन और उनके उत्पाद व बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर मंडल रेलवे स्टेशन पर वुडन मेटल हैंडीक्राफ्ट की खोली गई कियोस्क का प्रथम चरण शनिवार को पूरा हो गया और इसके प्रति रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। DRM ने बताया कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुरूप एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को और अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप जोधपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन एक उत्पाद कियोस्क को द्वितीय चरण के तहत रविवार से 15 दिनों के लिए पुनः शुरू किया गया है। हाँ 1 मिनट का नहीं बना। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर सरकार के निर्देशानुसार जोधपुर जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभा को चिरंजीवी ग्राम सभा के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर चिरंजीवी ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों को महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देकर उन्हें योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत पंडा ने बताया कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु इस बार यह दिवस विशेष रहा। इस बार ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार
अनुसार देश की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना से 100% परिवारों को जोड़ने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक नागरिकों को जागरूक करने के लिए इन ग्राम सभाओं को चिरंजीवी सभा के रूप में मनाया गया। डॉक्टर मंडा ने बताया कि जिले भर में आयोजित हुई ग्राम सभाओं में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों द्वारा इन सभाओं में उपस्थित नागरिकों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि देश की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी योजना से जुड़ने के लिए उम्र, वर्ग व आय आदि की कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले के 46 से अधिक सरकारी व 51 निजी अस्पताल अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। राजस्थान महिला कांग्रेस की महासचिव व वार्ड संख्या 46 जोधपुर नगर निगम दक्षिण पार्षद प्रत्याशी दिव्या गहलोत द्वारा समाज सेवी स्वर्गीय विशन लाल गहलोत की 70वीं जयंती पर एक अनूठा कैंप आयोजित किया गया। दिव्या गहलोत ने अनूठी पहल करते हुए जन सुविधा से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का निःशुल्क शिविर आयोजित किया, जिसके अंदर केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जन योजनाओं जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, NFSA और खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ना आदि को आम जनता तक पहुंचाया गया। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर आर्य आदि ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। शिविर के दौरान 430 से अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। वहीं 700 से अधिक लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर इस जन सुविधा शिविर का लाभ उठाया। शिविर के दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर राजस्थान पशुधन मंत्री राजेंद्र सोलंकी, रीको डायरेक्टर सुनील परिहार, शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा आदि उपस्थित रहे। योजनाओं का लाभ वार्डवासियों को दिलाने के लिए, चाहे महिलाओं के लिए कंप्यूटर हो, चाहे ई-श्रमिक कार्ड हो, किसी भी प्रकार की योजनाओं को हाथों हाथ या एक कैंप के माध्यम से उपलब्ध कराने की स्कीम को बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह आम जनता के लिए ये योजनाएं उपलब्ध कराई है, चाहे वो जिले की योजना हो। आज 24 अप्रैल को समाज सेवी श्री विशन लाल जी गहलोत के 75वीं जयंती के उपलक्ष्य पर वार्ड नंबर 46 जोधपुर नगर निगम दक्षिण में विभिन्न जन सुविधाओं का निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के अंदर जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है, जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, ई-श्रमिक कार्ड, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा, NFSA आदि जन सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क कैंप के अंदर सभी की बनवाई जा रही है। पिछले 98 वर्षों से सूर्य नगरी में मानव सेवा तथा परमार्थ कार्य के पर्याय बन चुके हिंदू सेवा मंडल की ओर से समय समय पर परमार्थ व समाज सेवा के कार्य किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में गत 3 वर्षों से काल कलवित हुए सैकड़ों लावारिश लोगों की आत्मा की शांति के लिए मंडल द्वारा उनकी अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन किया जाएगा। इससे पूर्व शनिवार को भजन संध्या आयोजित हुई। मंडल सचिव विष्णुचंद प्रजापति ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना काल तथा विभिन्न हादसों में मारे गए 1138 लावारिश शवों की अस्थियां शिवांची गेट स्थित हिंदू सेवा मंडल के स्वर्गाश्रम स्थित अस्थि बैंक में एकत्रित हुई है। इन लावारिश लोगों की आत्मा की शांति व मोक्ष प्राप्ति के लिए मंडल के 21 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार सुबह हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व शनिवार शाम घंटाघर स्थित मंडल कार्यालय के सामने सूरसागर रामद्वारा के महंत राम प्रसाद महाराज के सानिध्य व महापौर कुंती देवड़ा के मुख्य आतिथ्य, पंडित विजय दत्त पुरोहित व हस्तिमल सारस्वत के विशिष्ट आतिथ्य में एक शाम दिवंगत आत्माओं के नाम भजन संध्या आयोजित हुई। संस्कार मंत्री राकेश गौड़ ने बताया कि रविवार सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रधान महेश जाजड़ा के नेतृत्व में 21 सदस्यीय दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। हिंदू सेवा मंडल गत 98 वर्षों से मानव मात्र की सेवा में समर्पित रहते हुए सेवा कार्य करता आ रहा है और इस सेवा कार्य के साथ साथ लावारिश शवों का अंतिम संस्कार भी करता है। कोविड काल को देखते हुए 3 वर्ष से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम स्थगित किया गया था, तो 3 वर्ष की तमाम लावारिश अज्ञात, कुछ मध्यम परिवार की, कोविड की, ऐसे मिलाकर कुल 1136 अस्थियाँ इकट्ठी हो गई थी। वह अस्थियाँ हिंदू सेवा मंडल का एक शिष्टमंडल आज हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहा है।
जोधपुर भारतीय जनता पार्टी चौपासनी मंडल ओबीसी मोर्चा द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 15 सेक्टर पंचमुखी महादेव मंदिर में सुनने का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला महामंत्री करणी सिंह खींची, भाजपा रातानाडा मंडल अध्यक्ष माधव सिंह, चौपासनी मंडल पूर्व अध्यक्ष हुकम सिंह इंदा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बचपन में डाक टिकटों के संग्रह का शौक किसे नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ है? मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, सवालों का जवाब जरूर दें। इससे देश भर के लोगों में म्यूजियम को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं कि देश के किस शहर में एक प्रसिद्ध रेल म्यूजियम है जहां पिछले 45 वर्षों से लोगों को यहाँ वक्त तो चलाएगा ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। We understand travel is the most important part of our life और इसीलिए RM ट्रेवल्स आपके ट्रेवल प्लान को बनाता है एक खूबसूरत सफर। हिमाचल के पहाड़, कश्मीर की वादियां, गोवा के बीचेस, जैसलमेर के रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना हुआ अब और भी आसान, क्योंकि RM Travels provides you a quality and budget-friendly tour packages. We deal with train, flight, hotel, taxi, visa, passport, cruise, and other travel-related options. For more details, you can contact us on 9983 147 055. Also, you can visit on our website www.rmtravels.com. अब कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट मनोज शर्मा 9829089394 0291 532 456। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी तैयारियां की जा रही है। इसी के चलते भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा 1 मई को पीतरी शहर स्थित गूंदी मोहल्ला से विशाल रैली का आयोजन करने के संबंध में पुष्करणा यूथ सोसाइटी कार्यालय में शनिवार को पोस्टर विमोचन किया गया। निवर्तमान जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी ने बताया कि भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। उन्होंने बताया कि समाज के सभी दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में सभी एकजुट होकर विशाल रैली का आयोजन करेंगे। पोस्टर विमोचन के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित, नथमल पालीवाल, कन्हैयालाल पारिक, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, सौरभ पुरोहित, राहुल पुरोहित, पुष्करणा यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी व संरक्षक राजू व्यास सहित कई ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे। केवल अपने समाज के हित के लिए 35 कौम की हमेशा परवाह की, उनको नेतृत्व दिया, उनके साथ लेके चले। उसी ध्येय के साथ भगवान परशुराम जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाकर हर समाज में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाज संगठित होगा, समाज में जो फैली हुई कुरीति है उनको दूर करेंगे तो आपका जिला, आपका प्रदेश, आपका राष्ट्र मजबूत होगा। ब्राह्मण बंधु सभी उत्साहित हैं
अलग अलग टोलियाँ बन चुकी हैं। कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए वरिष्ठों की ओर से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। 1 तारीख को जो महारैली जो पथ संचलन निकलेगा गांधी मैदान से, उसको भव्य बनाने के लिए सभी लगे हुए हैं। 2 तारीख को दूसरे कार्यक्रम और 3 तारीख को भजन संध्या के साथ जन्म महोत्सव का समापन होगा। मैं मेरी ओर से सभी जोधपुर और मारवाड़ के ब्राह्मण बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि इस जन्म उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसको ऐतिहासिक बनाएं, ऐसी मेरी सबकी शुभकामना रहेगी। नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 13 में पार्षद कोटे से लगाए गए ओपन जिम और इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य का महापौर दक्षिण वनीता सेठ और पार्षद रागिनी शर्मा ने उद्घाटन किया। नगर निगम दक्षिण की ओर से प्रत्येक वार्ड में 25-25 लाख के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड संख्या 13 में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई, वहीं विनायक विहार में ओपन जिम लगाया गया। वार्ड में रविवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में महापौर वनीता सेठ और पार्षद ने रागिनी शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम शर्मा ने वार्ड वासियों की ओर से महापौर और पार्षद का आभार जताया। वो बिल्कुल साफ रखते हैं, तो अपनी भी यही कोशिश करें, क्योंकि हम अगर जितना सफाई की तरफ ध्यान देंगे उतना, वैसे आपकी कॉलोनी में इतना कम है, ये थोड़ा बहुत है, ये एक बार इनका पूरा साफ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पावटा व सूरसागर मंडल द्वारा रिट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच करवाने हेतु हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा पावटा व सूरसागर मंडल के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा रिट परीक्षा को लेकर एक बड़ी धांधली हुई है, जिसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा सीबीआई जाँच की मांग कर रही है। हस्ताक्षर अभियान के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा पावटा व सूरसागर मंडल के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है हस्ताक्षर अभियान, वो सीबीआई जांच के लिए है, जो अनियमितता हुई है जिसकी परीक्षा में, उसकी बाबत ये कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी पावटा मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील जी भाटी साहब को ऑल इंडिया 10 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव मनोनीत किए जाने पर हम पूरे भाजपा परिवार की ओर से आज इस हस्ताक्षर अभियान में साहब का स्वागत करके उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना कर रहे हैं। जो रीट में धांधली हुई एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हुई, उसमें सीबीआई जांच हेतु भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा महा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी कड़ी में आज पावटा मंडल में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री राम मोहल्ला रामद्वारा जोधपुर व सूरत रामद्वारा के स्थानाधिपति पूज्य महंत श्री 108 राजा राम महाराज का द्वितीय वर्षीय महोत्सव राम स्नेही खेड़ा पापीटाचार्य श्री 1008 पुरुषोत्तम दास महाराज के सानिध्य में संत समागम के साथ श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रवक्ता सीताराम राम स्नेही ने बताया कि रामद्वारा के महंत हनुमान दास राम स्नेही और आयोजक बालकिशन, ओम प्रकाश, श्याम सुंदर, अशोक कुमार व समस्त जाजू परिवार सहित अनेक संतजनों और श्रद्धालुओं की मेजबानी में शनिवार को श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आरती के पश्चात बरसी महोत्सव की पूर्व संध्या पर रात्रि में पंचवाणी जी का पाठ और जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें संतजनों और कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति थी। मुख्य बरसी महोत्सव के दौरान रविवार सुबह गीता बाल संस्कार बच्चों के द्वारा संगीतमय सामूहिक संपूर्ण गीता पाठ, आचार्य श्री के प्रवचन, सत्संग, मंदिर पूजन व आरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन हुआ। दूसरे को पीड़ा देना ये बड़ा भयंकर पाप है, और दूसरे का उपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर और क्या कोई बात व्यास जी महाराज पुराणों में बताएंगे। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान व बाबा रामदेव ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय रुक्मा देवी तंवर की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर नागौरी गेट स्थित भाटी मेमोरियल हॉल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के सचिव रजत गौड़ ने बताया कि स्वर्गीय रुक्मा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि यह शिविर सुबह 9 बजे से ही प्रारंभ कर दिया गया था। शिविर के दौरान 125 से अधिक रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। गौड़ ने बताया कि शिविर के दौरान रक्तदाताओं को ISI मार्कर हेलमेट भेंट किए गए। वहीं शिविर के दौरान SG ब्लड बैंक व रोटरी ब्लड बैंक का विशेष सहयोग रहा। शिविर के दौरान शहर विधायक मनीषा पवार विशेष रूप से उपस्थित रही। आज भाटी मेमोरियल हॉल महामंदिर में लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान बाबा रामदेव ग्रुप की तरफ से स्वर्गीय श्री कमला देवी जी की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर आयोजन रखा गया है। मोहनलाल जी तंवर की धर्मपत्नी की याद में।
इस रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ। लगभग 125 यूनिट से ज्यादा रक्तदान हो चुका है। युवाओं को बहुत उत्साह है और इस रक्तदान शिविर में आज सड़क सुरक्षा नियम के तहत सभी रक्तदाताओं को ISI मार्का का हेलमेट वितरण किया जा रहा है और ये रक्त एम्स की ब्लड बैंक को कलेक्ट कर और रोटरी की ब्लड बैंक को कलेक्ट करवाया जा रहा है। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आईसैक और नगर निगम दक्षिण की ओर से आयोजित हुआ सफाई जागरूकता अभियान। शहर के अलग अलग 20 स्थानों पर चलाया गया सफाई अभियान। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रिट परीक्षा में हुई धांधली की CBI जांच करवाने के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए रेल कर्मियों ने किया योगाभ्यास। नई दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में योगाभ्यास सत्र का हुआ आयोजन। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ।